Good afternoon, class 7th students. In class 7th science, as we were reading our chapter number 3rd, which is fiber to fabric, यानी कि किस तरीके से फाइबर से फाइबर जो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था किस तरीके से जो वूल है वो शीप से निकाला जाता है और वो किस तरीके से हमारे यूज़ फॉर्म में आता है। ये पूरी चीज़ें, ये पूरी प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि हमें वूल किन किन एनिमल से मिलता है। हमें वूल शीप, गोट, याक एंड इनफैक्ट कैमल से भी मिलता है। अब ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप की इनकी ब्रीड्स पाई जाती हैं। नाउ कम टू द एक्टिविटी 3.3 पोकर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फाइंड आउट एंड मार्क्स द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। आप मैप पे उन प्लेसेस को फाइंड आउट कर सकते हो जहाँ पे हमें ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। जैसे कि यहाँ पे देखो अंगोरा गोट है, देन दिस कैमल, याक, लामा एंड अल्पाका। नाउ फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब फाइबर कैसे वूल में कन्वर्ट होता है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. वूल यानी कि ऊन के लिए क्या करता है, शीप रियर्ड यानी कि शीप को रियर किया जाता है। शीप का ध्यान रखा जाता है, उसको पूरा खाना खिलाया जाता है, उसकी पूरी देखभाल की जाती है। फिर उसका वूल, देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू हेयर। और वूल, उनके जो हेयर्स होते हैं, जो उनके बाल होते हैं, उनको कट किया जाता है और उससे वूल निकाला जाता है। अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप की रियरिंग और ब्रीडिंग कैसे होती है। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शीप हर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शीप्स फॉर ग्रेजिंग। अगर आपने कभी हिली एरिया जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान यहाँ पे ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा कि जो शेफर्ड्स होते हैं, जो शीप रखते हैं, वो बहुत सारे जो शीप के ग्रुप को वो लेके जाते हैं अपने साथ। ऐसे रास्ते में आपको कभी मिले हों तो वो कहाँ लेके जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए, मतलब उन्हें घास खिलाने के लिए ले जाते हैं। शीप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। शीप्स जो होती हैं वो हर्बीवोरस होती हैं, वो सिर्फ ग्रास और लीव्स खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रियर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। अब ये जो शीप्स होती हैं ये घास और लीव्स तो खाती हैं, इसके साथ साथ जो शेफर्ड्स होते हैं वो उन्हें क्या क्या भी खिलाते हैं। वो उन्हें पल्सेस मतलब दाल का जो मिक्सचर है, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, ये सभी चीज़ें भी खिलाते हैं जिनसे उन्हें मिनरल्स मिलता है। वो जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे और जितने ज़्यादा मिनरल्स होंगे, उनका जो वूल है, जो उनके हेयर्स हैं, वो उतने ही अच्छे आएंगे। इन विंटर शीप आर केप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। ठंड के टाइम पे क्या होता है, शिप्स को अंदर ही रखा जाता है, उन्हें बाहर ज़्यादा नहीं निकाला जाता। उन्हें लीव्स खिलाई जाती हैं, ग्रेन्स खिलाए जाते हैं और सूखा चारा जो होता है वो खिलाया जाता है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। दैट टेबल 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool। हमारी कंट्री में बहुत सी जगह शीप रियर्ड की जाती है, शीप से ऊन निकाले जाते हैं। टेबल 3.1 में हमें शीप की अलग अलग कुछ ब्रीड्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारी कंट्री में पाई जाती हैं वूल प्रोड्यूस करने के लिए। The quality and texture of fibers obtained from them is also indicated in the table। और किस वूल से कैसी क्वालिटी का वूल मिलता है और वो कहाँ पाई जाती है, ये सब भी हम इस टेबल में पढ़ेंगे। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। कुछ ऐसी ब्रीड शिप्स होती हैं जिनकी बॉडी पे बहुत थिक कोटिंग होती है हेयर्स की, जिससे बहुत लार्ज क्वांटिटी में भी वूल मिलता है। अब सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं। देखो आपकी बुक में पेज नंबर 26 पे यहाँ पे नीचे एक टेबल दी हुई है। दिस टेबल सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। सबसे पहले क्या है, लोही ब्रीड के बारे में बोला गया है। इसकी गुड क्वालिटी का वूल होता है। ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। उसके बाद रामपुर बुशेर जो है वो ब्राउन फ्लीस होती है, यानी कि इसके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। फिर दैट नाली जो है कारपेट वूल, मतलब जो कारपेट बनाने के लिए जो वूल यूज़ किया जाता है वो नाली वाली इस शीप से मिलता है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है ये। फिर बखरवाल,
बखरवाल फॉर वुलन शॉल्स, मतलब जो वुलन शॉल्स आती हैं, जो सर्दी की शॉल्स हम ओढ़ते हैं वो आती हैं, तो उनका जो वूल है वो कहाँ से मिलता है? बखरवाल ब्रीड, शीप की ब्रीड से मिलता है। ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद मारवाड़ी कोर्स वूल होता है, ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। और पटनवादी फॉर हौसरी, ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। ठीक है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं certain breed of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality of wool in large quantity। कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं कुछ ऐसी ब्रीड्स होती हैं शीप की जिनकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है हेयर्स की, तो उनसे काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में वूल मिलता है। As mentioned earlier, these sheep are selectively breed with one parent being a sheep of good breed। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऐसी गोट्स होती हैं, जो ऐसी शीप्स होती हैं जिनसे गुड लार्ज क्वांटिटी में वूल मिलता है, इन्हें अलग से ब्रीड किया जाता है, इनका अलग से देखभाल की जाती है। ये जो है अलग से इनके पेरेंट्स का भी ध्यान रखा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है सिलेक्टिवली ब्रीड। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। एक बार जो शीप है जिसको रियर मतलब वो खाना वाना खिला पी के उसको खूब अच्छा कर दिया, हेल्दी कर दिया और उसके प्रॉपर हेयर ग्रोथ हो गई, तो फिर क्या किया जाता है? शेविंग मशीन से पूरे हेयर्स उसके शेव कर लिए जाते हैं। नाउ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब फाइबर वूल में कैसे कन्वर्ट होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है? द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो ऊन हम यूज़ करते हैं शॉल्स के लिए या फिर स्वेटर बनाने के लिए, वो सबसे एंड का फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद हमें मिलता है। अब इसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं? स्टेप फर्स्ट, द फ्लीस ऑफ शीप ऑल अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। अब जो शीप की फ्लीस होती है यानी कि जो उसके हेयर होते हैं, उसकी बॉडी की एक पतली सी लेयर के साथ साथ उसकी बॉडी से शेव कर लिए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? शीयरिंग कहा जाता है। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। ये वैसी ही मशीन तो जैसे बार्बर्स के द्वारा हेयर्स या फिर शेविंग को शेव करने के लिए मशीन यूज़ की जाती है, वैसी ही मशीन ये होती है। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग हॉट वेदर। यूजुअली जो शीप्स हैं उनके हेयर्स गर्मी के सीज़न में रिमूव किए जाते हैं। दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होगा, जो शीप होती है, अब देखो उसके बाल निकल गए, जब उसके पूरे जो कोटिंग है उसकी बॉडी की, वो उसके हेयर्स हैं, जब वो निकल गए तो ऑब्वियसली उसको ठंड लगेगी, तो गर्मी की सीज़न में इसलिए निकाली जाती हैं ताकि शीप को ठंड ना लगे और वो उससे बीमार ना हो। वो द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। और फिर इनकी जो वुलन फाइबर्स मिलते हैं इससे वुलन यार्न बनता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इज डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। शेयरिंग जो होती है उससे शीप को हर्ट नहीं होती है। शीप क्यों नहीं होती है? जैसे नॉर्मली आपने देखा आपके फादर अपनी बियर्ड शेव कर रहे हैं या आपको हेयर कट में शेविंग मशीन यूज़ की जाती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता, दर्द आपको कुछ नहीं होता। इन द सेम वे शीप को भी कुछ भी हर्ट नहीं होता है। डू यू नो वाई? द अपरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। क्योंकि हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो डेड होती है, उसमें कुछ फीलिंग्स ज़्यादा नहीं होती हैं, और एक बार हेयर कट होने के बाद जैसे कि हमारे हेयर्स फिर से आते हैं, ऐसी शीप्स के भी हेयर फिर से आ जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। स्टेप सेकेंड, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines. अब क्या होता है, जैसे 3.8 में दिया shearing sheep, ये इसके पूरे देखो हेयर्स निकाल लिए गए। फिर स्कोरिंग इन टैंक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे टैंक्स में स्कोरिंग की जाती है, मतलब जो वूल है उसको, वुलन को, फाइबर को वॉश किया जाता है ताकि उससे जितनी भी गंदगी हो वो सब निकल जाए। आजकल ये सब काम मशीन में किए जाते हैं। उसके बाद स्टेप थर्ड है, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग में क्या होता है, अलग अलग टेक्सचर का जो वूल होता है उसको सेपरेट किया जाता है, मतलब जो अच्छे टेक्सचर का वूल है उसको अलग किया जाता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अलग अलग किया जा रहा है वूल को, अलग अलग तरीके के, ठीक है, ये सॉर्टिंग प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। दीज
आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। अब जो छोटे छोटे वूल्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। ये वही छोटे छोटे वूल्स होते हैं जो कभी कभी हमारे स्वेटर्स पे भी छोटे छोटे रेशे निकल के आ जाते हैं ना, वो होते हैं ये। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब जो फाइबर मिलता है उसको फिर से एक बार सॉर्ट किए धो दिया जाता है और ड्राई कर दिया जाता है। उसके बाद ये वही वूल है जो एंड में जिससे यान बनेगा। फिफ्थ, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब जो फाइबर है वो अलग अलग कलर में भी हो सकता है, क्योंकि जो शीप होती है वो कभी कभी ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है और वाइट भी होती है। द फाइबर्स, अब सिक्स्थ क्या है प्रोसेस, द फाइबर्स आर स्ट्रेट एंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यान। अब यहाँ पे देखो ये जैसे फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जा रहा है, कोम किया जा रहा है और यान मतलब ऊन में के फॉर्म में लपेटा जा रहा है। द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ्स। अब जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो शॉल्स और स्वेटर्स के काम आते हैं, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो छोटे छोटे वुलन क्लॉथ्स के काम आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जैसे प्रोसेस, अब देखो यहाँ पे ये मेन प्रोसेस दी हुई है। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, फाइबर वूल में कैसे कन्वर्ट होता है उसकी प्रोसेस ये दी है। सबसे पहले शीयरिंग होती है, यानी कि वूल को निकाला जाता है। फिर स्कोरिंग, यानी कि उसे वॉश करके डस्ट अलग की जाती है। सॉर्टिंग, अलग अलग क्वालिटी के वूल को अलग अलग किया जाता है। क्लीनिंग ऑफ बर्न्स, छोटे छोटे जो बर्न्स होते हैं, रेशे होते हैं, उनको अलग किया जाता है। उनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है और फिर उन्हें फाइनली रोल कर दिया जाता है और हमें फाइनल वूल मिल जाता है, ऊन। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, अब ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या है? वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में ज़िंदगी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, लाइवलीहुड है वूल इंडस्ट्री। बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। लेकिन जो सॉर्टर्स होते हैं, जो अलग अलग करते हैं वूल को, उसके अलग अलग तरीके के वूल को, उनकी जो जॉब है वो रिस्की होती है, क्योंकि कभी कभी वो एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिस बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिसीज, जिससे एक डिसीज हो जाती है ब्लड में जिसको बोलते हैं सॉर्टर्स डिसीज। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। और जब वर्कर को इस तरीके की ज़िंदगी से खेलने वाली रिस्क किसी काम में अगर करनी पड़े तो उस शब्द को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। नाउ योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड of silk sarees they have, list the kind of silk. Before we discuss the process of obtaining silk, अब यहाँ पे हमने सिल्क के वूल के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मॉथ। अब हम सिल्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और सिल्क कैसे मिलता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिल्क जो हमें सिल्क मॉथ से मिलता है, यानी कि सिल्क के कीड़ों से मिलता है, उनकी लाइफ कैसी होती है, अब हम पहले वो पढ़ेंगे। अब बूजो बोल रहा है यहाँ पे, बूजो सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हमारे बाल खींचता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम बाल कटवाने जाते हैं तब हमें दर्द नहीं होता है। बूजो इज़ वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म एज इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। और वो ये भी कह रहा है कि जो कॉटन के कपड़े हैं वो हमें ठंडों में उतना गर्म क्यों नहीं रखते जितना हमें गर्माहट वुलन क्लोथ से मिलती है। नाउ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ लेस एग्स फ्रॉम विच हैच लार्व विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। अब जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग्स देती है, जिसमें से क्या निकलते हैं, लार्व निकलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, कैटरपिलर्स, यानी कि इल्लियाँ या फिर सिल्क वॉर्म। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। अब क्या होता है, वो उनका साइज़ बढ़ता है और फिर जब वो उनकी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड अप फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8।
देखो जैसे यहाँ पे बोला गया है, देखो ये सिल्क वॉर्म है, अगर आप फिगर नंबर डी पे देखोगे ये यहाँ पे सिल्क वॉर्म है, ठीक है। ये धीरे धीरे इसके हेड्स साइड टू साइड घुमा के ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद क्या रहता है, कोकून फॉर्म में होता है, और कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, और एक कोकून के अंदर एक डेवलपिंग मॉथ होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ ओके, ये आई थिंक वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम अ रॉन्ग साइड। ये एक्टिविटी 3.4 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिबेट अमॉन्गस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स टू rear sheep and then chop off their hairs for getting wool. Silk fibers are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. अब सिल्क फाइबर्स हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म्स में मिलता है। अब जो सिल्क वॉर्म्स, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिल्क की खेती करते हैं, सिल्क वॉर्म्स बहुत सी जगह सिल्क वॉर्म्स को पैदा किया जाता है, उनका पूरा देखभाल की जाती है, तो इनकी जो रियरिंग होती है ये क्या कहलाती है, इनकी जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है, सेरिकल्चर कहलाती है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। और आप ऐसे पता लगा सकते हो कि आपकी मदर, ग्रैंड मदर या आंटी के पास कौन कौन सी सिल्क साड़ीज़ हैं और वो किस तरीके की हैं। तो यहाँ पे अभी हमने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी सिल्क वॉर्म की। जैसे देखो सबसे पहले क्या होता है, ये मेल सिल्क वॉर्म होता है, ये फीमेल सिल्क वॉर्म होती है। फिर ये एग्स ले करती हैं मलबरी लीव्स पे, उसमें से क्या निकलता है, सिल्क वॉर्म निकलता है ये। फिर वो और बड़ा होकर कोकून फॉर्म में डेवलप होता है, और कोकून विद डेवलपिंग मॉथ, और फिर उससे एक और उसके अंदर मॉथ डेवलप होती है, ठीक है। During these movements of head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. अब जब वो मूवमेंट करता है सिल्क वॉर्म, तो उसके मूवमेंट से एक प्रोटीन जैसा फाइबर सीक्रेट होता है, निकलता है, जो एयर के साथ एक्सपोजर करता है और क्या बनता है, सिल्क फाइबर बनता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू प्यूपा। अब जो कैटरपिलर होता है, वो जो इल्ली होती है, वो धीरे धीरे इसी तरीके से काम करती है, और कम्प्लीटली वो अपने ऊपर, उसके ऊपर एक फर जैसे आने लगते हैं, फाइबर जैसे आने लगते हैं, जो इसको प्यूपा में कन्वर्ट करते हैं। दिस कन्वर्टिंग इज नॉन एज कोकून। अब देखो जैसे ये इल्ली है, इसके ऊपर धीरे धीरे फाइबर्स आने लगेंगे। जैसे ये है आप कैटरपिलर, इस पर धीरे धीरे फाइबर्स आने लगेंगे, तो ये क्या देखो, ये पूरे कैटरपिलर कवर हो गई फाइबर से, इसको क्या बोला जाता है, कोकून बोला जाता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। अब जो प्यूपा है वो मॉथ में कैसे कन्वर्ट होगी, ये कोकून के अंदर का काम होता है। कोकून जैसे देखो ये है, ये आपका ये पूरी सिल्क वॉर्म है, ये पूरी कवर हो गई कोकून से। अब इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर का डेवलपमेंट होगा। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ वीविंग करने के लिए सिल्क फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। जो सॉफ्ट सिल्क यार्न होता है वो स्टील के थ्रेड की तरह स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपकी रीडिंग थी पेज नंबर 29 तक इस चैप्टर की। रेस्ट ऑफ द रीडिंग वी विल कंप्लीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।